नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि कैसे देश का रिटायर्ड फौजी बना रोड साइड टपरी वाला। अरे ये क्या चला दिया यार, बंद करो इसे। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे ये कहाँ घुसे आ रहे हैं आप, बंद करो इसे, बंद करो भाई, जाओ यहाँ से। अंकल जी, हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना भाई साहब, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। अंकल जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। अभी 2-3 दिन पहले मैं आई थी आपके पास चाय पीने के लिए। वाह अंकल, आप इस उम्र में भी इतना भारी सामान इतनी इजीली उठा लेते हैं। इस स्ट्रेंथ का राज क्या है? कोई राज नहीं बेटा, मैं पहले इंडियन आर्मी में था। ये सब वहीं की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का दिया हुआ है। अंकल, अगर आप आर्मी में हैं तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपको पेंशन नहीं मिलती क्या? मिलती है बेटा, पूरी पेंशन मिलती है मुझे। तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं उन पेंशन के पैसों को दान कर देता हूँ। कुछ पैसे उन बच्चों को जो पढ़ नहीं पाते, उनकी स्कूलिंग की फीस के लिए, और कुछ पैसा उन फैमिलीज को जिनकी जरूरत पूरी करने वाला कोई नहीं है। पर अंकल, आपके बुढ़ापे में काम आ जाए, कम से कम इतनी सेविंग्स तो रख लेते। बुढ़ापा? फौज से रिटायर हो गया हूँ बेटा, अब इसको बुढ़ापा नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। बेटा, मेरा बेटा और बहू अच्छा कमा लेते हैं और कुछ पैसे मैं यहाँ से कमा लेता हूँ, वही पैसा मेरा आगे काम आ जाएगा। अभी तो मेरा शरीर मजबूत है बेटा, जब तक होगा काम करता रहूंगा, और जब नहीं होगा तो काम छोड़ के आराम करूंगा। आपकी स्पिरिट तो कमाल की है अंकल जी, और आप इंसान भी बड़े कमाल हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा, तुम हो? जी अंकल, उस वक्त मैंने आपको बताया नहीं कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, पर आपकी बातें और आपकी सोच के बारे में मैं काफी देर तक सोचती रही। फिर मुझे ये बात समझ में आई कि जहाँ आजकल के नौजवान छोटी सी ठोकर खाने पे भी हार मान जाते हैं और अपनी मेहनत का कोई 1 रुपया भी किसी को नहीं देता, वहीं आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। और तो और, जो सरकार आपको पेंशन के रूप में पैसे देती है, वो भी आप यूं ही लोगों में दान कर देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी कहानी, आपका जोश, आपका जज्बा, आपकी सोच, ये हर इंसान तक पहुंचे। पर बेटा, मैं अपने काम का शो ऑफ नहीं करना चाहता। मैं जो भी कर रहा हूँ सच्चे दिल से कर रहा हूँ। ये सब दिखा के मैं लोगों के सामने हीरो नहीं बनना चाहता। अंकल जी, आप खुद ही सोचिए, आप अकेले इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए। क्या पता कोई और भी आपके जैसा बनना चाहे और आपकी तरह इस उम्र में मेहनत करके कमाना चाहे और लोगों का भला करना चाहे। अंकल जी, अगर आज अपनी कहानी लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हो सकता है कोई और बच्चे और वो परिवार जिनको हेल्प की जरूरत है, वो बिना हेल्प के रह जाएं। प्लीज अंकल जी, प्लीज इंटरव्यू दे दीजिए। हम चाहते हैं कि आप जैसे अच्छे और सच्चे देशभक्त और भी हों, जो चाहे फौज की वर्दी में हो या ना हो, पर उनमें देशभक्ति का जज्बा जरूर है। ठीक है बेटा, मैं इंटरव्यू दूंगा। एंड एक्शन। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे एक रिटायर्ड फौजी बना लोगों का मददगार। सुन, जरा अपनी चप्पल दे। अरे मेम साहब, मैं तो दूसरों की चप्पल जूते ठीक करता हूँ, और आप मेरी चप्पल क्यों मांग रही हैं? अरे मेम साहब, ये क्या किया आपने? अरे 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 रुक जाओ मेम साहब, अरे रुक जाओ मेम साहब। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी 2 कौड़ी की दुकान मेरे ऑफिस के सामने लगाने की? अरे मेम साहब, मैं तो रोड के साइड पे अपनी दुकान लगा रहा हूँ, और यहाँ से दुकान हटाने के लिए बोलने वाली आप होती कौन है? वो सामने देख, वो ना मेरा ऑफिस है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस के सामने ना ऐसी सड़क छाप दुकान हो। करोड़ों लगा के मैंने ये ऑफिस इसलिए नहीं बनाया कि आते जाते लोग मेरे ऑफिस में तेरी ये सड़ी सी शक्ल और ये सड़ी सी दुकान देखे, समझा? अरे मेम साहब, आप लोग गलत कर रही हैं, मैंने सरकारी जगह पे अपनी दुकान लगाई है। अरे मेम साहब, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैंने आपकी जगह पे कब्जा कर लिया हो। तू मुझे सिखा रहा है? अबे ओए बुड्ढे, टूटी फूटी थाली में खाना खाने वाले, तुझे हाई लेवल स्टैंडर्ड्स का पता भी है? मेरे ऑफिस में ना हाई स्टैंडर्ड्स के लोग आते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे इस आलीशान से ऑफिस में आते हुए लोग तेरा ये कबाड़ देखे और उनका मूड खराब हो, और साथ ही साथ मेरी डील भी। और चुपचाप अपना तामझाम उठा और चलता बन यहाँ से। 1 मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? जो होना था ना वो हो गया। अबे बुड्ढे,
5 मिनट में ना अपना ये कबाड़ उठाओ और निकल यहाँ से। एक्सक्यूज मी मैम, आप हो कौन? वो सामने देख रहे, वो मेरा ऑफिस है। हाँ तो व्हाट? मैडम, आपका ऑफिस वो सामने है, तो आप इन अंकल को यहाँ से हटने के लिए क्यों बोल रही हैं? अरे यार, मैं फिर से सब कुछ नहीं समझा सकती, प्लीज। मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना मैंने देखा उसके हिसाब से मैं इतना तो समझ गया कि आप अंकल को धमका रही हैं ताकि वो ये जगह खाली करके चले जाएं यहाँ से। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, बस ये समझ लो कि मुझे ये बुढ़ा मेरे ऑफिस के सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। मैडम, आपने ये रोड खरीद ली है या फिर ये जगह जहाँ पे अपनी ये दुकान लगा के बैठे हैं, जो आप यहाँ से इनको भगाने के लिए कह रही हैं? मैं इनके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? अबे ओए बुढ़े, तू क्या हमारी बातें सुन रहा है? चुपचाप ये कबाड़ उठा और निकल यहाँ से। मैडम, वैसे एक बात तो है, आपने करोड़ों की जमीन तो खरीद ली, लेकिन 2 पैसे के संस्कार नहीं खरीद पाई। इसीलिए जो गरीब इंसान यहाँ पे बैठ के अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है, उससे ऐसे बात कर रही हैं। ये अंकल यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? मैं इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। मैडम, बात ऐसी है कि ये जमीन ना मेरी है। व्हाट? और हाँ, अगर आपने अंकल के साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपको एक बात और बता दूं, मेरे पापा ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में हैं। अगर आपने इनके साथ कोई भी बदतमीजी करी और इनको यहाँ से हटाने की कोशिश करी तो मैं उनको कॉल करके आपकी कंप्लेन कर दूंगा। अगर इनके यहाँ होने से आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन अंकल यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। आप जाइए यहाँ से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे ऑफिस में जब लोग आएंगे तो इस बुढ़े को यहाँ देख के उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उनका मूड खराब होगा। अच्छा, तो आप अंकल को यहाँ से इसीलिए हटाना चाहती हैं ताकि आप अपने ऑफिस का झूठा दिखावा कर सके अपने क्लाइंट्स के सामने, उनको अपने ऑफिस का फ्रंट व्यू दिखा सके। अरे, आप अपने झूठे दिखावे के चक्कर में एक गरीब इंसान का काम बंद करवाना चाहती हैं। मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको, जो आप अपने झूठे दिखावे के चक्कर में एक गरीब इंसान की रोजी रोटी पे ऐसे लात मार रही हैं। मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी और यही बात रहेगी कि अंकल यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से जा सकती हैं, वरना मुझे अपने पापा को कॉल करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, मैं अंकल से माफी मांग लेती हूँ। अंकल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज जो भी वर्ड डोंट माइंड। और रुकिए, ये ना आप ये, हाँ, ये आपका जो भी नुकसान हुआ ना, ये उसकी भरपाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया बेटा आपका, आज ना आपने एक गरीब को भिखारी बनने से बचा लिया। शुक्रिया। दोस्तों, अपनी झूठी शान और शौकत की वजह से किसी भी गरीब की रोजी रोटी पे लात मारना गलत है। अगर आपको वीडियो में दिया गया मैसेज अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।